मेटाबॉलिज्मो टीवी में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत। पोटेशियम और मैग्नीशियम को सप्लीमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापा और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ। अच्छा, पिछले कुछ एपिसोडों में मैंने आपको पोटेशियम और मैग्नीशियम की महत्वपूर्णता के बारे में बताया है, जो जीवन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए हम नेचुरल स्लिम केंद्रों में कैड सॉर्ब नामक एक विशेष प्रकार के पोटेशियम का उपयोग करते हैं, जो पोटेशियम साइट्रेट की तरह होता है और 7 प्रकार के पोटेशियम से अधिक अवशोषण योग्य होता है, क्योंकि 8 प्रकार के पोटेशियम होते हैं ना। हम एक उत्पाद का उपयोग करते हैं जिसे मैजिक मैट कहा जाता है। यह थोड़ा चमत्कारिक है क्योंकि यह नींद लाने, अच्छे से शौच करने, पीठ को ढीला करने और मधुमेहियों को इंसुलिन के प्रतिरोध को परास्त करने में मदद करता है, जो मधुमेही की प्रमुख समस्या है, जो पेट या उदर में जाना जाता है। नहीं तो मैं बुनियादी रूप से थोड़ा बात करूंगा कि पोटेशियम और मैग्नीशियम को कैसे पूर्ति करना सबसे अच्छा होता है ताकि मेटाबॉलिज्म सक्रिय हो। सही, मैं थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे जा रहा हूं, ध्यान दें। मधुमेह की किताब के आधार पर मैंने पोटेशियम और मैग्नीशियम के कोशिकाओं, अवयविकता और मेटाबॉलिज्म के कार्य का अध्ययन किया है। मैंने यह खोजा है कि मधुमेह और मोटापा को नियंत्रित करना संभव नहीं है जब पोटेशियम और मैग्नीशियम की पर्याप्तता नहीं होती। इस स्थिति में मधुमेह और मोटापा को नियंत्रित करना असंभव है। इसलिए पोटेशियम और मैग्नीशियम का सामान्य स्तर बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी चीज है जैसा प्यूर्टो रिको में कहते हैं, वहां से गिर जाता है ना। मैक्सिकन लोग कहते हैं, मुझे समझ आ गया ना। मैं क्लिनिकल अध्ययन देखता हूं और देखता हूं कि क्लिनिकल अध्ययन दिखाते हैं कि उच्च रक्तचाप को वास्तव में वजन कम करने, पतला होने और पोटेशियम और मैग्नीशियम के साथ पूरक करने के लिए ही मान्यता है, कोई और नहीं है। वास्तव में जब मैं अभ्यास करता हूं, हर दिन हम प्योर्स मिलाग्रोस, प्यूर्टो रिको, अमेरिका, मेक्सिको, पनामा, कोस्टा रिका और कोलंबिया में प्रमाणित मेटाबॉलिज्म कंसल्टेंट्स देखते हैं। हर दिन यह साबित होता है कि हम प्रमाणित मेटाबॉलिज्म कंसल्टेंट्स को देखते हैं। लोग जिनका रक्तचाप कम होता है, जो पतले हो जाते हैं, जो अच्छी तरह सोने लगते हैं, जिनकी अनिद्रा चली जाती है, जिनके पैरों में पानी नहीं रहता है, न ही हाथ सूजते हैं, न ही अंगूठियां बाहर और अंदर जाने लगती हैं। ठीक है ना। और जो हम देख रहे हैं, लोग अपनी मेटाबॉलिज्म को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। हम मैग्नीशियम और पोटेशियम के साथ योग्यता उपयोग कर रहे हैं। मैं आपको इस विषय के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। और सुप्लीमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ध्यान दें। हमारा पारंपरिक आहार, अमेरिकी आहार, पश्चिमी आहार जो हम उपयोग करते हैं, उल्टा हो गया है। इसलिए हमें अपने आहार में सुप्लीमेंट करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक अकादमी, जिसे राष्ट्रीय चिकित्सा अकादमी कहा जाता है, एक ऐसी संगठन है जो हमारे आहार के प्रत्येक पोषक तत्व की खपत के बारे में आधिकारिक राय देता है। और यह अकादमी और यह पुस्तक डायबिटीज सिन प्रॉब्लम्स में प्रकाशित हुआ है। इस अकादमी का कहना है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को रोजाना 4700 मिलीग्राम, जो कि 4.7 ग्राम पोटेशियम है, की खपत की सिफारिश की जाती है। इस अकादमी द्वारा सिफारिश की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजाना 4700 मिलीग्राम पोटेशियम की खपत होनी चाहिए। यह सिफारिश डायबिटीज सिन प्रॉब्लम्स पुस्तक में विस्तार से वर्णित हुई है। यह सिफारिश आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय चिकित्सा अकादमी द्वारा की गई है। यह आधिकारिक सिफारिश है, यह वह है जो मान्यता प्राप्त है, जैसा कि विशेषज्ञों ने कहा है ना। और दूसरी बात यह है कि सोडियम जो नमक है ना, तो 2000 से अधिक नहीं लेने की सिफारिश की जाती है, जो डेसीलीटर प्रति मिलीग्राम है ना। तो क्या हो रहा है, यह आधिकारिक सिफारिश है और यह डायबिटीज सिन प्रॉब्लम्स किताब में प्रतिबिंबित होता है। मेरे पास एक अध्याय है जिसका नाम पोटेशियम और मैग्नीशियम का महत्व है। यह विस्तृत है क्योंकि इसमें कई चिकित्सा और शोध संदर्भ हैं। चिकित्सा अध्ययन के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के द्वारा साबित हो रहा है कि मैंने खुद से नहीं बनाया है जो कुछ भी कह रहा हूं। यह आधिकारिक सिफारिश है और आप इसे तालिकाओं में देखेंगे। यदि आप अभी अमेरिका के राष्ट्रीय चिकित्सा अकादमी में जाते हैं तो आप देखेंगे कि यह आधिकारिक सिफारिश है। हालांकि जनसंख्या के अध्ययनों के अनुसार यहां खाने का औसत प्रतिशत 2700 नहीं है, वास्तव में यह 2300 है। इस अंदाजे में एक अंतरण है जो जानने के लिए अध्ययन की जरूरत है, यानी कि यह उसकी आवश्यकता से कम है। पोटेशियम की खपत की आधारभूत स्रोत क्या है, यह जानने के लिए आपको संबंधित पृष्ठ या संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। ये सब्जियां, सलाद, जो मेक्सिको में सब्जियों को कहते हैं, वही मुख्य है। मैं क्यों कह रहा हूं कि यह मुख्य है? फलों में पोटेशियम होता है, लेकिन फल में फ्रक्टोज अधिक होता है और इसलिए फल मीठा होता है।
ये आपको मोटा करेगा और हम डायबिटिक के ग्लूकोज स्तरों को असंतुलित नहीं करना चाहते हैं और मोटा नहीं होना चाहते हैं, इसलिए हमें मुख्य रूप से सब्जियों की ओर देखना होगा। सब्जियां, सलाद, हरे पत्ते, पालक, खीरा, टिंडा, अजवाइन, ऐसी प्रकार की चीजें जैसे कि टमाटर, प्याज, लहसुन, ये प्रकार की सब्जी फाइबर में उच्च, फ्रक्टोज में कम, मैग्नीशियम में उच्च और पोटेशियम में उच्च होती है। और वास्तव में जब सब्जी का रस बनाया जाता है, जो सबसे अच्छा पूरक है, तो आप उस मैग्नीशियम, पोटेशियम और अन्य सभी विटामिन, खनिज और पोषक तत्वों के लाभ प्राप्त करेंगे जो उस रस में होते हैं। लेकिन आप एक शानदार परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि आपके शरीर को पहले से ही पाचन का काम कर रहा है। शरीर को पचाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि फाइबर भी नहीं है। जब आप इसे डालते हैं तो वे सब्जियां रस निकालने वाले यंत्र में डालते हैं। मैं बुलेट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक ऐसी छोटी मशीन है जिसे बुलेट कहते हैं, जो अच्छी है, सस्ती है, लेकिन ये फाइबर मिला देती है। अगर आपके पास एक रस निकालने वाला मशीन है और आप अपने शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको दिन में 2 स्वादिष्ट ताजे सब्जी के रस बनाने चाहिए, सुपरमार्केट से नहीं, क्योंकि उन्हें नमक डाला जाता है। नहीं, नाइट्रोजन के रूप में ये 2000 होना चाहिए और रोज 400 मिलीग्राम का उपयोग हो रहा है। यानी कि जब 1600 की सिफारिश की जाती थी तो केवल 2300 पोटेशियम का उपयोग होता है। 2000 की सिफारिश अब 4000 का उपयोग होता है। ये उलटा हुआ है, देखो ये उलटा है। क्या हो रहा है? स्वाभाविक रूप से जब पोटेशियम और मैग्नीशियम के बीच संतुलन खो जाता है और लोग बहुत सोडियम और कम पोटेशियम का सेवन कर रहे हैं, तो उच्च रक्तचाप उत्पन्न होता है। उच्च दबाव शरीर में सोडियम रखता है और सोडियम रखता है तो पानी रखता है और पानी रखता है तो आपूर्ति बढ़ती है और आपूर्ति बढ़ती है तो दबाव बढ़ता है। यह साबित हो चुका है कि आप शरीर को अधिक पोटेशियम, कम सोडियम और मैग्नीशियम से पूरक देना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर आप मैग्नीशियम नहीं डालते हैं तो पोटेशियम को कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरे एपिसोड में द्वादशांशी भी कहा जाता था। मैग्नीशियम और पोटेशियम साथ साथ चलते हैं। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम और मैग्नीशियम के साथ पूरक लेना चाहिए। रोजाना एक ऐसे सब्जी का जूस पिएं जो आपके घर में बनाया गया होगा। लगभग 240 मिलीलीटर होता है और 1200 मिलीग्राम पोटेशियम सम्मिलित करता है। जूस ताजगी से बनाया जाता है। ये यहां तक कि अगर आप रोज 2 लेते हैं तो आप 2400 लेते हैं और ये लगभग 120 मिलीग्राम का मैग्नीशियम होता है जो आवश्यक होता है। इसमें 120 मैग्नीशियम और 1200 पोटेशियम है। यह दिन में 2 बार एक शरीर लेता है, फूला देता है, सूजन कम करता है, मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करता है, अम्लों को बाहर निकालता है और मेटाबॉलिज्म को संतुलित करता है। और मैं ये आपसे कह रहा हूं क्योंकि हमेशा सच्चाई हमेशा जीतती है, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं।